हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड और आज एक खुसूसी तौर पर हमारे गेस्ट्स हैं जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उनसे बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज सर आप इस प्रोग्राम में आए और खुर्शीद आलम जी को याद किए? कितनी बड़ी शख्सियत थी एक मुस्लिम कौम के लिए और इंसानियत के लिए। देखिए, ऐसा है, ये अल हिकमा फाउंडेशन का फंक्शन था जाकिर नगर की गली नंबर 8 में और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उनको, क्योंकि आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो कोई उसको याद करने की जहमत नहीं करता, लेकिन 1 साल बाद उनको याद किया गया है और ये उनकी खूबियाँ थीं खुर्शीद आलम साहब की। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। ऑब्जेक्टिविटी जो थी उनका तकिया कलाम कह लीजिए, वो उनका वेपन था। और जो उनकी रिपोर्टें थी ख़ासतौर से तालीम के ऊपर बड़ा उनका काम है और उर्दू और हिंदी में दोनों में वो बड़े एक्सपर्ट थे। और उनकी जो लिखने की जो एक कला थी, जो तहरीर थी उनकी, वो बड़ा ज़बरदस्त उनका स्टाइल था। जिस तरह से वो लिखा करते थे, जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को जो है एक्सप्रेस किया करते थे, बहुत कम लोगों में ये खुसूसियत होती है। और दूसरी बात उनकी ये थी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग अ स्पेड, तो ईमानदारी की सच की बात करते थे। ठोक पीट के वो सही बात करते थे, कंप्रोमाइज़ कहीं नहीं करते थे। आप कर रहे हैं कंप्रोमाइज़ के, लेकिन जिस तरह से आज हिंदुस्तान में जर्नलिज्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, खासकर बड़े जर्नलिस्ट को भी इस सरकार के दबाव में है, लेकिन ये बड़े शख्सियत जो कि दुनिया से चले गए, ये कितना लॉस है एक जर्नलिज्म के लिए? हाँ, देखिए, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जिस तरह से वो एक ईमानदार शख्स थे और ईमानदारी से जब तक वो जिए उन्होंने काम किया, एक बहुत बड़ा लॉस है पूरे न सिर्फ उर्दू और हिंदी जर्नलिज्म के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि जो पूरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है हमारी तारीख का, उसके लिए बहुत बड़ा ये नुकसान है। जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं, उर्दू का कोई मतलब कि कोई अहम रोल नहीं है इस वक्त, खासकर उर्दू के अलग निगाह से देखते हैं, लेकिन आज उर्दू मीडिया में भी ऑप्शन खुल रहा है, खासकर जॉब के लेकर बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस तरह का कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है, ठीक है, उर्दू जर्नलिज्म या उर्दू मीडिया पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बिल्कुल मानेंगे कि जिसको इट इज़ नॉट डेड एंड डिफंक्ट, बड़ी जान है उर्दू मीडिया के अंदर। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो MCRC का जो एक इदारा है उर्दू मीडिया का, यहाँ से वही लोग चैनल्स में लिए जाते हैं जिनका लाम काफ यानी उर्दू का प्रोनाउंसिएशन, उर्दू की बोलचाल अच्छी है और जिनको नुक्तों का कायदा है किस तरह से बोलना है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू का। कि आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के मतलब ख़ानदान से हैं और अभी आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के आप चांसलर बने। आप पर कितना बड़ा दबाव है कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी, इतने बड़े शख्सियत का यूनिवर्सिटी जो है उसके चांसलर बने? आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो इनका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो एक तो ये अब्दुल कलाम तो APJ अब्दुल कलाम थे जिन्होंने अपना मिसाइल बनाए थे हिंदुस्तान के, पृथ्वी मिसाइल। देखिए, ऐसा है, प्रेशर मेरे ऊपर किसी का नहीं है, मेरे पर खुद अपना प्रेशर है। चूंकि वक्त कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश ये करते हैं, हमारी कोशिश ये है कि यहाँ मानू के अंदर एक मौलाना आज़ाद प्रोग्रेसिव रिसर्च सेंटर बने, एक मॉडल मदरसा बने यहाँ पर, ताकि जिसके अंदर अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, स्पोर्ट्स सब कुछ हो और दीनी तालीम भी हो साथ ही साथ। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि उर्दू के ताल्लुक से जो उर्दू को यहाँ प्रमोट किया जाए। क्या अभी सब मानते हैं कि कौम को अभी तालीम बहुत सख्त ज़रूरत है? पिछले भी जैसे कि खासकर हमारा कौम पिछड़ा हुआ है तालीम के लेकर, आप इस पर क्या कहना चाहें, क्या मैसेज देना चाहें? कौम में अभी देखिए क्या है, आपने कौम की और तालीम की बात की, तो मैं कहूँगा मुस्लिम कौम अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई है तालीम के अंदर। बड़ा काम हमें करना है और दूसरी कौमों के मुकाबले में इन जनरल हम 100 साल अभी पीछे चल रहे हैं। लिहाजा हमें 200 साल आगे चलना होगा, तभी जाकर के हम इसको कॉम्पनसेट कर सकेंगे। तालीम और सिर्फ तालीम, यही मुस्लिम कौम का नस्बुल ऐन और जो है ये समझिए कि एक उनकी ज़िंदगी का हासिल वसूल होना चाहिए और कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया थे। तो ये थे जाने माने शख्सियत थे फिरोज़ अहमद बख्त, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम
अब्दुल कलाम आज़ाद के ख़ानदान से थे और अभी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर बने हैं। तो बहरहाल जिस तरह से इन्होंने बात बताया कि किस तरह से कौम और मिलत की सख्त ज़रूरत है कि किस तरह से तालीम हासिल किया जाए और कौम और मिलत को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल मैं मोहम्मद तस्लीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।